बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आप सबको हमारी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान अल मुबारक की तमाम रहमतों से, बरकतों से और फैज़ याब करे और हम सब पर अल्लाह पाक अपनी रहमत ख़ास करे। तो आज हमने जनाब अपनी जो इफ्तारी रूटीन है आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो बना रही हूँ फ्रूट चाट। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपके साथ फ्रूट चाट शेयर कर ले। तो ये मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए हैं। ये खजूरें हैं, ये केले हैं, ये नाशपाती है, कीवी फल है, ये अंगूर मेरे पास बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे तो मैंने इन्हें चार चार पीसों में कर लिया है। और अनार भी मैंने दाने निकाल लिए हैं उसके। और ये पाइनएप्पल है, मैंने 10 वाला यूज़ किया है। और ये है मेरे पास सेब कटे हुए। तो अब हम इसे मैं आज जो चाट बना रही हूँ ये बहुत स्पेशल है और इसमें ये ड्राई फ्रूट्स भी चाहेंगे, किशमिश है, बादाम है, अखरोट हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी डाल सकते हैं। और डेकोरेशन के लिए हम इसमें कीवी फल का यूज़ करेंगे। तो जनाब अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं एक बाउल में तमाम चीज़ों को। जी तो फ्रेंड्स, हमने एक बाउल में सारे जो फ्रूट्स हैं वो इसमें डाल दिए हैं मैंने। और अब इस पे मैंने थोड़ी सी जो है ना, ये देखें, हाफ टी स्पून जितनी इस पे मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। और ये 1 टीस्पून तकरीबन जो है ना वो मैंने इसमें नमक डाला है। ये एक एक कटोरी बड़ी वाली आप समझ लें कि ये मेरे पास सारे फ्रूट्स थे। मसाले जो हैं वो तो हर बंदा अपनी पसंद के मुताबिक ही डालता है। ये मेरे पास फ्रेश ऑरेंज जूस है जो मैंने अब घर पे अभी बनाया है। तो ये मैं इसमें तकरीबन जो है ना, मैंने इसमें 2 बड़े ग्लास भर के डाला है क्योंकि ये मैं जूस वाली जो है ना वो चाट बना रही हूँ। ये देखिए 2 ग्लास मैंने इसमें डाल दिए। और इससे मैं मीठा करूँगी शहद के साथ। तो मैं इसमें तकरीबन 2 से जो है 3 से 4 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने ये शहद डाल दिया है। तो जो इसकी जो हमने शुगर नहीं डाला, हमने इसमें शहद डाला है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस चाट को बनाकर अफ्तारी से 2 घंटे पहले रख लें। हमारा तो यहाँ पर अफ्तार जो है वो थोड़ा अभी उसमें टाइम है, 8:15 बजे रोज़ा खुलेगा। तो ये जूस जो है ये मैंने, ये देख लीजिए, इसमें तकरीबन 2 ये ग्लास बड़े शीशे के थे जो मैंने भर के डाले हैं। 1 लीटर के करीब करीब था ये जो मैंने ये बनाया था ना ऑरेंज जूस। तो अब इसमें हम अभी जो चाट मसाला है वो मैं नहीं डालूंगी, वो मैं थोड़ी देर को डालूंगी इसमें। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें वो जो है ना वो डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने खजूरें लंबी लंबी काट कर इसमें डाली हैं। और अब हम इसे में ये मैंने जो ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये देखिए मेरे पास ये 2 बादाम कटे हुए बारीक जो है बादाम हैं, 2 चम्मच, सॉरी 2 से 2.5 टेबल स्पून किशमिश है। और ये अखरोट हैं, ये भी हमने इसमें डाल दिए। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके जो है अब मैं इसको ढक के रख दूंगी क्योंकि इसमें ये शहद का और जूस का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। और अब हम अपनी दूसरी जो रेसिपी है वो बना लेते हैं। जी तो अब हम बना रहे हैं जनाब, ये बन रही हैं हमारी दही बड़े बना रहे हैं हम। ये मैंने माश की दाल के जो है ना दही बड़े, ये भल्ले पहले से निकाल के रखे हुए हैं। यहाँ मैं 2 तरह से बनाऊंगी, मीठे भी बनाऊंगी और इन्हें मैं नमकीन भी बनाऊंगी इसके। तो हम इसे हल्के हल्के हाथों से दबाकर इसमें सेट कर लेते हैं। मैंने जी तो मैंने फ्रेंड्स ये ना सारे जो भल्ले हैं वो इसमें लगा लिए हैं। ये मेरे पास फिटा हुआ दही है, इसमें मैं डालूंगी अब नमक तकरीबन, क्योंकि मेरा भलों में भी नमक है तो मैंने इसमें 2 टीस्पून के करीब करीब इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और इसमें मैं डालूंगी अब 1 टीस्पून भर के काली मिर्च, टेस्ट के लिए इसी से आएगा इसमें। वैसे तो हम इसमें चाट मसाला भी, दही बड़े का मसाला भी डालेंगे, मगर दही को हम टेस्टी बनाने के लिए जो है ना इसमें दही में मैंने नमक और काली मिर्च डाल दी है।
ये हमारे हैं उबले हुए आलू और चने, ये सब इसके ऊपर डाल देती हूँ मैं, ताकि जो है मैं सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। ये है हमारे पास अब थोड़ा मसाला जो मैं इस पर डालूँगी। ये रोस्टेड मिर्चें हैं, और अब हम इस पर ये दही डाल देंगे। ये मीठा दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, और दही बड़े मज़ेदार ही ऐसे दही से बनते हैं। तो अब मैं इसमें हल्का सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये दही इसे गैस कर लेंगे, तो हम थोड़ा दही और भी इस पे डाल देंगे। इसके साथ जो मैंने चटनियाँ और सैलेड वगैरह बनाए हैं वो मैं अब इस पर हम डालेंगे। ये देखिए, प्याज, और बाकी हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल कर लेगा, जब जैसे जैसे जिसका दिल चाहेगा वैसे डाल देंगे। ये मैंने ये कुछ बारीक हमने पुदीने की पत्तियां काटी हुई हैं, और ये थोड़े टमाटर, और थोड़ा सा इसमें मैं खीरा डाल देती हूँ। ये मैं फ्रेंड्स थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, ये बहुत तेज़ है और ये जो है ना कानों से धुएं निकाल देती है, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़े से स्लाइस डाले हैं। जिसका दिल चाहेगा वो डालेगा। और ये मेरी वो स्पेशल होममेड हमारी इमली की चटनी है, जो हम हमेशा अपने घर पे ही बनाते हैं, और वो मैंने इस पे डाल दी है। तो हमारी ये अब तैयार हो गई है, फ्रूट चाट भी और हमारे दही बड़े भी। और अब मैं बना लेती हूँ जल्दी से पकौड़े। ये चने जो हैं ये मैं ऊपर मैंने ये गार्निश के लिए रखे थे थोड़े से, और आलू भी खूबसूरत लगते हैं इसके ऊपर। जी तो फ्रेंड्स, अब जो बन रहे हैं वो मैं बना रही हूँ बड़े ही स्पेशल हमारे जो बनते हैं ये। इसे आप ये आलू के चिप्स बना समझ लें, आलू के पकौड़े। ये देखिए मैंने थोड़े ना ये बड़े बड़े साइज में आलू काटे हुए हैं। और अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डालना है। ये मेरे पास चावल का आटा है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ये मैंने इसमें डाल दिया, और अब इसमें जाएगा बेसन। ये भी मैं तकरीबन जो है ना वो 3 से जो है ना 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ये बेसन डाल दिया है। ये इसमें चली गई मेथी, हमारी मुट्ठी भर के मैंने मेथी की डाल दी है इसमें। और ये मैंने पुदीना और जो कसूरी मेथी है, मैं इसको इकट्ठे ही दोनों को खुश कर लेती हूँ। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है, और अब मैं इसको मिक्स करूंगी। ये देख लीजिए अच्छे से। और फिर हम देखते हैं कि हमें इसमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें टेबल स्पून के हिसाब से पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी पानी, क्योंकि हमें ये चिपके चिपके से जो इसका मसाला है वो इसके साथ हमारा चिपका चिपका सा होना चाहिए। हमें मसाले को लिक्विड ही नहीं करना बिल्कुल भी। मैं इसमें तकरीबन हमारा जो है ना वो 1.5 कप जो है ना, मेजरिंग कप वाला हाफ कप जो होता है वो इसमें हमारा मसाले पानी का चला गया। इसमें इस तरह का इसको मसाला लगना चाहिए। ये देख रहे हैं आप।
जी तो फ्रेंड्स, हमारा जो तेल है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया और आलू देख लीजिए, हमें इस तरह से इनको मसाला लगाना है। तकरीबन इसमें पौना कप, जो चाय जिसमें हम नॉर्मल साइज के कप में पानी पी सॉरी चाय पीते हैं ना, रोजे ने जबान भी लड़खड़ा दी है मेरी, और उस वो पानी इसमें लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसे जो है ना वो अब अच्छे से एक बार मिक्स करके तो इसमें डालना शुरू कर देते हैं। ये ज़्यादा बारीक नहीं काटते, इनको थोड़ा मोटा मोटा ही रखते हैं, तो ये फिर ही अच्छे लगते हैं। आपने ये ज़रूर ट्राई करने, ये बहुत मज़े के बनते हैं। एक बार आप बना लेंगे ना तो इसकी फरमाइश आपको रोज़ हुआ करेगी, और ये बन भी बहुत जल्दी से जाते हैं। बस आपने आलूओं को काट कर आप 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दें। तो इस तरह हम इसको जैसे फिश या चिकन के जो पीसीज होते हैं उनको मसाले में लुपेट लुपेट कर डाल रहे होते हैं ना, इसको भी हमने ऐसे लुपेट लुपेट कर इसमें डालना है। जी तो फ्रेंड्स, ये देख लें, हमारे ये मीडियम हम इसे फ्लेम पे बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से आलू पक जाएंगे, और ये इतने मज़े के पकोड़े बनेंगे ना, पकोड़े कह लें, वैसे ये फिंगर फ्राइज और चटखारा आलू, इसे आप इमली की चटनी, हरी चटनी और उसके साथ ज़ीरे वाली दही के साथ खाएं, इतना मज़ा आता है ना इसके खाने का। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अभी जब तक पक रहे हैं तो जी तो फ्रेंड्स, हमारे जो ये प्यारे प्यारे जो चटखारेदार हमारे आलू फ्राई हैं, ये हो गए हैं तैयार। मसाला देखिए इसका कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए ये किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। आपने कभी ऐसे मज़े के आलू खाए नहीं होंगे। फाइनली हमारी अफ्तारी की सब चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। इसके साथ मैंने अफ्तार के लिए जो है वो जामे शीरी बनाया है, और आलू जो चटखारे वाले हैं वो हमारे रेडी हैं। हमारे दही बड़े, फ्रूट चाट और मीठी फुल्कियाँ सब तैयार हैं। तो ये आज हमने काफ़ी सारी इफ्तारी मैंने बनाई थी। आज जुमातुल मुबारक था, पहला जुमा है रमज़ान का, और हमने जो है वो हमारे साथ जो 2-3 हमारे हमसाया, हमारे नेबर्स में फैमिलीज हैं, तो हमने उनको भी आज अफ्तारी भिजवाई है। तो बहुत दिल खुश हुआ। तो रमज़ान की रहमतें और बरकतें अल्लाह पाक सब पर रखे। तो इसमें आप जो भी अपने घर में बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी भिजवा दें, ताकि वो सब भी जो हम बनाते हैं उससे वो भी जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें, वो भी उस चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ अगली रेसिपी में। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट तो हमारा हक है। अल्लाह हाफिज़।